नमस्कार, मैं विकास सक्सेना अभिनंदन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे जैसे होली का त्यौहार निकट आता जा रहा है, होली के त्यौहार पर निकट जब आ रहा है तो उसमें होलिका अष्टक कब से लगेंगे, होलिका दहन का क्या समय रहेगा और रंगोत्सव की बात करेंगे पंडित देवसरन तिवारी जी और आचार्य प्रदीप मिश्रा जी से। चलिए बात करते हैं पंडित देवसरन तिवारी जी और आचार्य प्रदीप मिश्रा जी से। चलिए मिलते हैं पंडित देवसरन तिवारी जी से। पंडित देवसरन तिवारी जी, तो पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। होलिका अष्टक, अभी होली आ रही है, होलिका अष्टक कब से लग रहे हैं पंडित जी? होलिका अष्टक कल रविवार 17 तारीख से लग रहा है। और ये कब तक रहेगा पंडित जी? ये होलिका दहन वाले दिन तक रहेगा। अच्छा, होलिका अष्टक जो लगते हैं तो ये क्यों लगते हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को। ये इसलिए लगता है कि हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को 8 दिन पहले होलिका दहन से कठोर यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए भगवान का ध्यान इसकी तरफ गया था कि अब इसका अंत आ ही गया है, तो इसीलिए होलिका अष्टक लगता है। अच्छा, होलिका अष्टक में क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए और जो मांगलिक कार्य हैं वो सब बंद हो जाते हैं। भगवान की पूजा ही करनी चाहिए बस। तो ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। अब हम होलिका अष्टक से बाहर आके होलिका दहन की बात करेंगे और हमारे साथ पंडित जी हैं आचार्य प्रदीप मिश्र जी। तो आचार्य प्रदीप मिश्र जी, आपका अभिनंदन टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार आपके दर्शकों को, समस्त दर्शकों को। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि होलिका दहन का क्या समय रहेगा? होलिका दहन का जो समय है रात्रि 10:30 बजे के बाद प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि उससे पहले भद्रा लगी रहेगी, तो भद्रा में जो है होलिका दहन नहीं होता है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो होलिका जो दहन होता है तो होलिका दहन क्यों होता है, क्या पौराणिक कथा है इसके पीछे? ऐसा कहा जाता है कि हिरण्याकश्यप, उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। तो कयाधु के 4 पुत्र हुए थे, अहलाद, सहलाद, अनुलाद और हेलाद। मतलब इसमें प्रहलाद सबसे छोटे पुत्र थे, प्रहलाद जिनका नाम था। तो प्रहलाद भगवान के परम भक्त और हिरण्याकश्यप भगवान से शत्रुता मानता था। कारण ये था कि हिरण्याकश्यप का एक भाई था जिसका नाम हिरण्याक्ष था। तो हिरण्याक्ष का भगवान नारायण ने वध कर दिया था। तो वध करने के कारण ये हिरण्याकश्यप उनसे शत्रुता मान लिया कि न सबसे बड़ा अगर मेरा कोई दुश्मन है तो वो केवल मात्र मेरा नारायण ही दुश्मन है, क्योंकि इसने मेरे भाई को मार दिया है। तो इसीलिए भगवान शत्रुता मानता था और उन्हीं के कुल में भगवान के परम भक्त प्रहलाद पैदा हुए। तो प्रहलाद भगवान के भक्त थे और ये जो थे भगवान से बहुत नाराज़ रहते थे हमेशा। तो इसे लगता है कि कहीं ऐसा न हो भगवान हमारे तक पहुंच जाए। तो इसीलिए इसने बहुत प्रयास किए प्रहलाद को मारने के लिए, अनेक प्रयास किए। कभी पहाड़ से गिराया, कभी समुद्र में फेंका, कभी कुछ करता ही रहा। एक दिन की बात है, इसकी बहन आई हुई थी। तो बहन ने कहा, भैया बहुत चिंतित दिखाई पड़ते हो, क्या कारण है? इसका नाम होलिका था। होलिका का विवाह शायद विद्युत जिह्वा के साथ में हुआ था। तो होलिका ने कहा भैया बहुत चिंतित दिखाई पड़ते हो, क्या कारण है? तो हिरण्याकश्यप कहने लगा कि ऐसा है बहन, हमारा जो भाई है, मतलब हमारा जो बेटा है, तेरा भतीजा है, वो भगवान का परम भक्त है। और मुझे लगता है कि नारायण कहीं ऐसा ना हो, कहीं कोई हमारे मतलब जो है कोई चाल रच रहा हो हमारे बेटे का सहारा लेकर के, इसीलिए मैं उसे मारना चाहता हूँ। कई बार मारने बहुत प्रयास किया लेकिन उसको मार नहीं पाया। और नारायण कहीं ऐसा ना हो जाए कि नारायण कहीं उसको सहारा बना करके हम तक ना पहुँच जाए, तो इसीलिए उसे मारना चाहता हूँ। क्या करूँ, कुछ उपाय नहीं मिल रहा है। तो होलिका ने कहा कि भैया ऐसा है, आप बिल्कुल चिंता ना करो, हमको ब्रह्मा जी के प्राप्त एक चुनरी है जो हम ओढ़ के बैठ जाएंगे, हमारी आग कुछ नहीं बिगाड़ेगी और हमारा आत्मा जो भतीजा है जल करके नष्ट हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। और होलिका ने ऐसा ही किया कि उस वक्त फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि थी। पूर्णिमा तिथि को जो थे भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि होलिका जो थी, होलिका चारों तरफ लकड़ी लगाकर बैठ गई और आग लगवा दी और प्रहलाद को अंदर लेकर बैठ गई। लेकिन प्रहलाद भगवान का नाम जपते रहे। वो भगवान की कृपा से जो चुंदरी थी वो आकर के प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद को बचा लिया और होलिका जल करके नष्ट हो गई। तब से जो है इसी अवसर पर जो है सभी प्रहलाद के दोस्त मित्रगण थे, सब लोग भक्त लोग थे, वो सब प्रहलाद के बचने की खुशी में आपस में रंग गुलाल लगाने लगे, एक दूसरे के ऊपर फूल फेंकने लगे। अच्छा, होलिका दहन पे कौन से ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारे घर की सुख समृद्धि में कमी आती हो?
वैसे विशेष रूप से ऐसा कोई काम विशेष नहीं है, लेकिन होलाष्टक कुछ लोग मनाते हैं। जो होलाष्टक में मांगलिक काम तो कभी किया सकते हैं। मांगलिक काम जो मांगलिक और शुभ कार्य दो प्रकार के कार्य होते हैं, तो इसमें से जो विवाह है, आपका जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, इत्यादि काम रोक करके बाकी समस्त काम भगवान की पूजा पाठ तो हमेशा चलती रहती है, तो कभी भी की जा सकती है, इसके लिए कोई वो नहीं है। और रंगोत्सव की अगर हम बात करें तो रंगोत्सव में तो भगवान श्री कृष्ण नटखट तो रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही एक बार अपनी यशोदा माँ से कहते थे कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला, ये बात वो पूछते थे। और उन्होंने जब एक बार जिद पकड़ ली कि आप हमें बताइए कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला, तो यशोदा माँ ने उनसे कह दिया कि ऐसा करो, अपने जैसा रंग बना के राधा को लगा दो, फिर तुम भी वैसी हो जाओगे, राधा भी वैसी हो जाएगी। नटखट कृष्ण जी को ये बात बहुत पसंद आ गई थी और उन्होंने इस बात को तुरंत ही अमल कर लिया। अगले दिन ही ब्रज पहुँच गए और राधा को और उनके सखियों को रंग लगाया। तो कहते हैं कि तभी से ये रंगोत्सव चालू हुआ। क्या इस पौराणिक कथा के बाद आपको कुछ और पता है, जानकारी है कि मतलब रंगोत्सव और क्यों मनाया जाता है? हाँ, ये तो मान लो आप जो बता रहे हैं ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है कि जब प्रहलाद बच्चे थे तब भी लोग, उस वक्त भी लोगों ने गले मिले थे और गले मिल कर के एक दूसरे पर फूल फेंके थे, रंग लगाए थे। तो रंग एक खुशियों की रंग जो है जीवन में खुशी लेकर के आता है, इसी विशेष से रंग लोग लगाते हैं और इसके पीछे कोई और विशेष कारण नहीं, कोई रंग खुशी ही लेकर के आने वाला एक कारण है जो आपस में लोग लगा करके दूसरे से अपने एक आपस की खुशी बांटते हैं, दूसरे से खुशी जाहिर करते हैं। धन्यवाद पंडित जी, अपने टाइम से आपसे बात करने के लिए। होली शुभ हो, आपको होली की बहुत शुभकामनाएं। आपके भी चैनल के जो समस्त दर्शक हैं, जो अभिनंदन टाइम को देखते हैं, उन सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद।